Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us जिसका सभी ने आपको रिक्वेस्ट भेज के परेशान कर रखा था, आप सभी ने, बस वही आ चुके हैं इस वक्त। परितेश अक्का, आशीष मल्होत्रा, वेलकम टू Bollywood Spy. Thank you so much. Thank you so much for such a lovely introduction. Thank you. So, जी बिल्कुल आशीष, I tell you that जब भी हम प्रोमो अपडेट्स डालते हैं अनुपमा का, एंड देन कभी-कभी जो सिनेरियोस होते हैं आपके भी, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें परितोष का इंटरव्यू चाहिए, we want to hear from him कि किस तरह से वो शूट कर रहे हैं, क्या प्लॉट आने वाले हैं. So there was a lot of requests. So here we are, Ashish Malhotra with us. So फर्स्टली आशीष, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि अनुपमा जो एक शो है, ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है इस शो को, और आप एक अहम भूमिका निभा रहे हैं इसमें. शो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, घर घर की कहानी बन चुका है अब ये. कैसा लग रहा है इस शो का हिस्सा बनके? I think it's the first step towards my dream. बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि राजन शाही जैसे प्रोड्यूसर के साथ काम करना इंडस्ट्री में हर एक को मौका नहीं मिलता है. एंड शो की मौका सब जने चाहते हैं इंडस्ट्री में जब काम करते हैं, टीवी इंडस्ट्री. एंड द वे क्योंकि यूजुअली हम लोग टीवी शोज में देखते हैं कि मेन लीड्स पे ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उन्हीं के किरदारों को ज्यादा संवारा जाता है. मगर इस शो में ऐसा नहीं है. इस शो में हर कैरेक्टर पे आई थिंक ऑब्वियसली मेन लीड पे थोड़ा 1% या 10% ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बट बाकी कैरेक्टर्स पर आई वुडंट से उतना ही, मगर काफी हद तक, काफी लेवल तक उस कैरेक्टर को भी संवारा जाता है. उसकी भी अपनी स्टोरी दिखाई जाती है, उसका भी अपना ग्रोथ दिखाया जाता है, अपनी जर्नी दिखाई जाती है. तो दैट इज वेरी मच कमेंडेबल क्योंकि एज एन एक्टर आप परफॉर्म करना चाहते हैं, राइट? और बहुत जल्दी बहुत कम ही ऐसे लकी एक्टर्स होते हैं जो अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं और साथ ही साथ उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू परफॉर्म. वरना तो हमने देखा है कि नवाज साहब, इरफान साहब, सब कितने टाइम तक उन्होंने स्ट्रगल करा और फिर अपनी उन्होंने ना पहचान बनाई. मगर आई थिंक दीज प्लेटफॉर्म्स और ये जो जर्नी है, बिकॉज ऑफ सच प्रोड्यूसर्स, बिकॉज ऑफ सच स्क्रिप्ट राइटर्स, हम एक्टर्स के लिए बहुत अच्छी और आसान हो जाती है. और इट इज मतलब मैं इसको शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा कि ये कितना स्पेशल है शो मेरे लिए, क्योंकि आई बीन ऑलवेज वांटिंग टू डू समथिंग लाइक दिस जिसमें मैं परफॉर्म कर पाऊँ, बता पाऊँ कि मैं कैसा एक्टर हूँ. और यहाँ पे अगर मुझे लोगों की गालियां भी पड़ती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार ठीक है, आई एम कन्विंसिंग टूवर्ड्स माई रोल. तो दैट इज वाई मुझे लोग अब्यूज कर रहे हैं या गालियां दे रहे हैं या पारितोष को पसंद नहीं कर रहे हैं. So yeah, I'm really happy, really happy. जी, बात की जाए आपके किरदार की, तो आप अनुपमा के बेटे की भूमिका निभा रहे हैं. ऐसे में अनुपमा जो शो है वो हर एक घर में जहाँ देखा जा रहा है, लोग उस स्टोरी लाइन से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि उसकी जो सिंपलिसिटी है उसको लेकर. आपको क्या लगता है कि ये शो की यूएसपी क्या है जिसकी वजह से लोग इतना ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं? आई थिंक इसकी यूएसपी आपने काफी हद तक बता ही दी है. द फैक्ट इज कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, हम वहाँ पे काफी चीजें घर के अंदर छुपाते हैं, काफी चीजें जो नहीं होती हैं वो घर के बाहर दिखाते हैं, काफी चीजें जिनको आप वो ना प्रोजेक्शन कहते हो वो होता है, काफी चीजें पैक होती हैं, काफी चीजें रियलिटी नहीं होती हैं, और जो रियलिटी होती है वो हम दिखाने से थोड़ा सा पकाते हैं, डरते हैं कि अरे ये चीज बोल देंगे किसी के सामने तो कैसा लगेगा भाई. आई थिंक अनुपमा इज अ मिरर. अनुपमा एक आईना है, और वो आईना जब हर कोई रात को 10 बजे लगाता है अपने सामने और देखता है, तो उसको कहीं ना कहीं अनुपमा में किसी ना किसी किरदार में, किसी ना किसी जगह, किसी ना किसी सीन में उसको अपने परिवार का कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई इंसान, या फिर वो खुद जरूर दिखता है. दैट इज द फाइन राइटिंग जिसे हम कहेंगे, जिसकी वजह से अनुपमा जहां पर है वहां पर है. जी आशीष, हम जानना चाहेंगे क्योंकि आपका जो एक किरदार है परितोष वाला, वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन कभी ना कहीं से एक स्लाइट नेगेटिव लाइन आ जाती है. सो ऐसे में ये व्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चन है कि अगर पर्सनल लाइफ से आशीष को परितोष में से कुछ
सिमिलैरिटीज दिखती हो, तो वो कौन से ट्रेड्स होंगे जो आपको ऐसा लगता है कि आप में और परितोष में एक सेम लाइन है? So I'll be really honest on this answer. क्या होता है कि जैसा मैंने आपसे कहा ना कि अनुपमा इज अ मिरर, तो मुझे ऐसा लगता है कि पारितोष मेरे लिए कुछ साल पहले का मिरर है टू आशीष। एंड मैंने पारितोष में जितनी भी चीजें डाली है ना, वो कुछ कुछ अपने पास से डाली, और कुछ कुछ जो जैसे मुझे जितना ब्रीफ दिया गया बाय राजन सर, बाय उमेश सर, बाय स्पेशली बाय केतकी, लाइक माय क्रिएटिव, तो मुझे ऐसा लगता है कि पारितोष ना नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं, वो he doesn't know what is negative and what is positive, very honestly. he just know what is right for him. ठीक है, अब देखो पारितोष अगर पैसे कमा के घर में ला रहा है तो वो अपने लिए ही ला रहा है फर्स्ट, ठीक है। पारितोष और हर इंसान ना कहीं 90% से वो पहले अपने लिए जीता है, कि वो अपनी चीजें पहले पूरी ठीक करे, तभी तो वो किसी की हेल्प कर सकता है, राइट। तो अगर मैं कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढूंगा ना, मैं यही एक मेजर सिमिलैरिटी है कि मैं पहले व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं पहले लोगों की हेल्प करने भाग जाता था बहुत जल्दी से, क्या तेरे को हेल्प चाहिए आई डू, तेरे को हेल्प चाहिए आई डू। उस चक्कर में क्या होता था कि आशीष कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता था। आशीष कहीं छुपा हुआ है मगर लोगों को हेल्प कर रहा है एंड सारे लोग आगे, ऐसा। बट मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि अगर आशीष स्टैंड हो जाएगा और आशीष चीजें अच्छी कर देगा अपने परिवार वालों के लिए, अपने लिए स्पेसिफिकली फर्स्टली, तभी वो अपनी परिवार की, अपने दोस्त, अपने लोगों की उस लेवल पे हेल्प कर सकता है जिस लेवल पे वो उनसे चाहते हैं, बिना खुद को हैम्पर करे हो, राइट। तो ये एक चीज है जो मैंने पारितोष से सीखी और पारितोष में डाली भी है बहुत स्ट्रांगली कि ये तो करना है, या बिल्कुल। सो आशीष, हमने देखा है कि इस वक्त जो I really explain things. Yeah. नहीं, बिल्कुल हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि आप जो एक आपकी राय है शो को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, कैरेक्टर को लेकर, वो बिल्कुल वो सुनना चाहते हैं। तो इट इज लवली यू स्पीकिंग। सो आई विल हेड टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम देख रहे हैं इस वक्त का जो एक प्लॉट चल रहा है, जहां अनुपमा है एंड देन अनुज की जब एंट्री हो गई है, अब बहुत ज्यादा ड्रामा है, शादी को लेकर बात बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रही है सारे ही फैंस के बीच। जहां पारितोष है, बा है, वनराज है, उन्हें ये डर लगा हुआ है कि कहीं अनुपमा चले ना जाए, शादी ना कर ले। ऐसे में फैंस बड़े एक्साइटेड है अनुपमा की शादी के लिए अनुज के साथ। क्या पारितोष, बा और वनराज ये होने देंगे, या फिर अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो क्या होगा, हम आपसे जानना चाहते हैं। आई थिंक जो आप फोर्सी कर रही हैं अभी वो बहुत दूर है, उसमें टाइम है, क्योंकि अनुपमा जैसा कैरेक्टर है वो किसी भी चीज को बिना सोचे समझे ऐसे ही झटके में रैंडम डिसीजन लेके नहीं करता। आई एम टॉकिंग अबाउट। और क्या है कि बहुत समझदार कैरेक्टर है, बहुत चीजों को सोच समझ के हर डिसीजन को लेता है, मगर खुद के ही परिवार वाले उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई दुनिया देखी नहीं है, बाहर निकले नहीं है, तो जितनी भी चीजें करेगी वो सही नहीं करेगी, कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा करके आई जाएगी। अब नाउ यहाँ पे जिस एक एस्पेक्ट से ऑडियंस रूबरू अभी तक नहीं हुई है, वो ये है कि अनुपमा शादी से पहले कैसे थी, राइट। उसके हल्के से मिलते रहते हैं, हल्के से ट्वीक्स मिलते रहते हैं कि बहुत फन लविंग थी, दोस्तों के साथ चिल करती थी, मस्ती करती थी, क्लास में बहुत अच्छा ग्रुप था, मगर अभी तक आपको वहां की कहानी पता है नहीं। और कहीं ना कहीं अनुपमा के खुद के बच्चों को भी वो बात नहीं पता है, और मैं खुद के बच्चों की क्या बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट अनुपमा के हस्बैंड, दैट मींस द एक्स हस्बैंड वनराज शाह, उनको भी राइट वनराज शाह उनको भी ये बात पता है, ठीक है। I'm sorry, yeah, but तो वो एक एस्पेक्ट है दैट विल प्ले अ रियल
tricky part over here. One. Second, अभी तो जर्नी शुरू हुई है, अभी तो पार्टनरशिप होगी, कहानी आगे बढ़ेगी. एज यूजुअल पारितोष उसको रोकेगा, शायद उसको कुछ चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि as you've known, it's been 1.5 years to the show. Paritosh has been really biased towards his father. पापा कुछ गलत करते हैं, सही करते हैं, मगर पारितोष इज लाइक पापा वैसा वाला thing. So I'm sorry. Yeah. So इस पूरी जर्नी में I feel कि it's too far, it's too early to say anything. But हाँ, पारितोष रोकेगा तो ऐसा लग रहा है आशीष आप खुद भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं पारितोष का ये जो कैरेक्टर है वो प्ले करने में. कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है. I'll be very honest, मुझे बहुत मजा आता है because in real life ना मैं बहुत ही I'm very सीधा in all this thing. मतलब मैं ज्यादा मैथ्स नहीं लगाता, मुझे किसी की लाइफ से ज्यादा मतलब नहीं है. I'm more about myself. I don't peep into people's life. What is he doing? What is she doing? Oh my god. ये सब है नहीं कुछ. तो जब ये सब करने को मिलता है ना तो you really enjoy it. And मेरे साथ क्या है कि I don't read आगे के episodes. I read my present episode. Present full journey. Just to know the graph. तो क्या होता है, क्योंकि in our real life also you don't know what you will do tomorrow, right? In terms of your emotion, in terms of your expression. Yeah, obviously you will know your to-do list होगी कि मैं कल यहाँ जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, कैसे करूंगी ये नहीं पता होगा, right? और यही चीज पारितोष को भी पता नहीं होनी चाहिए. तो इसमें मुझे बड़ा मजा आता है कि कल ये करो, ओ ये ऐसे करो, अरे वाह चलो लेट्स डू इट. I'm very excited like that. Yeah. बिल्कुल. सो आशीष हमें इंसाइट्स बताइए, क्योंकि सेट पे अब एक बहुत ही अच्छा सा माहौल बन गया होगा. 1 साल से करीब आप सभी जान रहे हैं, एक दूसरे को शूट कर रहे हैं. तो ऑफ स्क्रीन अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो कैसी है आपकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग है किसी के साथ? किसके साथ? हर किसी के साथ. हर किसी के साथ जी. So I'm a very professional actor in terms of my work. I know I'm not there to make family or friends first. I'm there to work. उसके बाद comes my family, friends. हाँ, because ऐसा होता है ना कि एक अच्छा माहौल बनाना बहुत जरूरी है. To enjoy, have good banter among your director, among your co-actors, वो सब है. मगर अगर आप मुझसे बात करेंगे कि मैं किससे बहुत क्लोज हूँ, तो आई थिंक हर चीज को ना एक टाइम देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, आई एम गुड टू यू, मगर डू आई नो यू, डू वी नो ईच अदर? नहीं, राइट? बट आई विल बी गुड टू यू, यू बी गुड टू मी. सो फॉर मी आई एम गुड टू एवरीबody. And I'm really close to Pali ma'am. I'm really close to Muskan. I'm really close to Ba. I'm really close to Bapu ji, Mama ji. So these are my thick people, right? And I share a very good relation in terms of professionalism with Manraj sir, Madal sir, Paras. For that sake, my co-actor Nidhi, Anitha. So I have my own people, and I still have my how you say it कि हम सबके साथ काम करते हैं, हम सबके साथ अच्छे हैं, मगर आप अपने कुछ लोग सुन लेते हैं in your life, right? जी. Although followers, I mean viewers ये सब जानना चाहते हैं कि हम जैसा देखते हैं अनुपमा यानी कि रूपाली की जो पर्सनालिटी है, जो हमें अनुपमा के थ्रू देखने को मिलती है, बहुत ही सुशील कह सकते हैं, बहुत ही क्लीन पर्सनालिटी, मन में किसी तरह का द्वेष नहीं है किसी के लिए. तो ऐसे में अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी इज शी? Rupali ma'am is fun to go, full on energy. She likes pampering herself a lot. She likes to be pampered. She enjoys any company and every company.
She loves dogs. An animal lover है. She's a fabulous actor, I must tell you. Like really, irrespective of what I share with her, she's a fabulous actor. The way the efforts she put in for her scenes, her language, her way of speech, commendable, no doubt. और मस्त मौला है यार, enjoy करती है. Like she is not carrying any pap around her कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात करो और ये और. She's very down to earth, very chilled, and she enjoys. That's the best part. She enjoys work, and we love her. यार. We love her. बिल्कुल. सो हमें पता है आशीष की जो शूटिंग स्केड्यूल होता है वो बहुत ही हेक्टिक होता है, एंड स्पेशली डेली सोप की जो शूटिंग होती है बैक टू बैक होती है, बहुत हेक्टिक होती है. डोंट इवन गेट टाइम फॉर योरसेल्फ. सो ऐसे में जब आशीष को कुछ समय मिलता है खुद के लिए, तो किस तरह से आप अपना समय बिताना पसंद करते हैं? I'll show you. तुम्हें ना मेरा पूरा घर ही दिख जाएगा वैसे, but ठीक है. This is what I'm doing right now. Can you see it? Painting. Yeah. So थोड़ा सा सामान भी फैला हुआ है नीचे, if you can see. And I've been painting since morning, since I was unwell. So yeah, if I'm at home and I don't have much work, this is my me time. I like painting. I like writing. थोड़ी सी गार्डनिंग कर लेता हूँ. थोड़ा आसमान को देख लेता हूँ. So this is me. I am, and yes, in a week I make sure that I meet my friends once at least to keep me sane. Nice. Yeah. तो आशीष, हमें ये बताइए कि आने वाले समय में हमें पारितोष के कैरेक्टर में कोई अलग सा शेड देखने को मिल सकता है? जैसे कि कुछ नया करते हुए या कुछ ऐसा करते हुए जिससे फैंस और भी ज्यादा अमेज्ड हो जाए. यार मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा ना ऑन स्क्रीन रोमांस करूँ. लाइक आई एम मिसिंग रोमांस ऑन स्क्रीन. इनिशियली थोड़ा बीच में हमने किंजल और मैंने रोमांस किया था, which really gave me really good feedback. Director loved it, audience loved it, and हमारी जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है. But as per the whole storyline which is going, किंजल और पारितोष इतना लड़ रहे हैं कि वो प्यार कर ही नहीं पा रहे हैं. और मतलब पारितोष यहाँ बेचारा बेचैन हो रहा है कि यार प्यार कब करेगा. तो I think that is one thing which I am looking forward to, क्योंकि उससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना. You've been listening and seeing Paritosh fighting, keeping his ideology in terms of his अपने पॉइंट सामने रखता है अपनी फैमिली के. बट उसकी प्राइवेट लाइफ तो किंजल है, उसके रूम के अंदर की लाइफ, राइट, जो हमने कुछ सीन्स देखे भी हैं. तो I would like to explore that part in terms of an actor. Yeah. Lovely. Thank you so much, Ashish, for your time. It was having an absolute worth time spending with you, having a conversation. Thank you so much. It was my pleasure. I enjoyed it thoroughly. As you can see, I'm all charged up. So yeah, have a good day. Enjoy your day. All of you guys, thank you for watching me. Thank you for spending in your time over Bollywood Spy and listening to my interview, listening to my blabber. Thank you for having me over, guys. Thank you. Thank you so much, Ashish. Bye-bye. Take care. Bye. Take care.